नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की। पश्चिम बंगाल का चुनाव समाप्त हो गया है। सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम मशीनों में कैद होकर स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई हैं, जो 4 तारीख को अब गिनती के बाद पता लगेगा कि किस प्रत्याशी की लॉटरी लगी है और किस प्रत्याशी की नाव डूब गई है। लेकिन बंगाल के चुनाव को लेकर यदि हम बात करें तो देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया और बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, ये सभी और इनकी पूरी पार्टी एक तरफ तो देश में महिला आरक्षण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक विपक्ष की महिला, मजबूत महिला, जो पिछले 3 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री है और इस बार भी वो बंगाल में अपनी पार्टी के साथ पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। इस महिला को चुनाव हराने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा चुके हैं। इन नेताओं ने पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, ये आरोप इन पर लगे। निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे। ज्ञानेश कुमार पर यह भी आरोप लगे कि उन्हें आंखें बंद कर लीं, कानों में उंगली रुई डाल दी और इस तरह से उन्होंने निर्वाचन की प्रक्रिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो हुआ है, उसे कुछ भी उन्होंने नहीं देखा। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जहां ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल किया, वहीं अर्धसैनिक बलों का भी जी भर के उपयोग किया। चुनाव के दरमियान लिफाफों में रखकर 5-5 हज़ार रुपये घर घर दिए जाने के वीडियो भी वायरल हुए। अब ये वीडियो सच है या झूठ है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन वीडियो वायरल हुए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जूते में रुपए रखकर बांटते हुए दिखाई दिए, चुनाव को प्रभावित करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ सहित जो दूसरी अर्धसैनिक बल वहाँ लगाए गए, उनमें से बहुत सारे लोगों को चुनाव प्रचार करते देखा गया, भाजपा के पक्ष में वोट मांग देने की बात करते देखा गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस, जिन्हें सिंघम कहा जाता है, अजय पाल शर्मा, उन्होंने भी वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर काम किया। गए थे पर्यवेक्षक बनकर, लेकिन उन्होंने एक सीनियर लीडर की तरह काम किया। तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम किया, जनता को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, सूने घरों में घुसे महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया। और इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अजय पाल आईपीएस के खिलाफ बंगाल में मामला भी दर्ज किया गया है, जो आने वाले समय में न्यायालयीन प्रक्रिया में जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे फेज़ के मतदान के समय अर्धसैनिक बलों द्वारा जो महिला मतदाता वोट डालने जा रहे थे, उनके साथ मारपीट करते दिखाया गया, उन्हें भागते दिखाया गया। एक वृद्ध के साथ अर्धसैनिक बलों ने तो इस कदर मारपीट की कि उसकी मौत तक हो गई। ये गंभीर आरोप जो है निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए गए। वहीं देश के गृह मंत्री ने अपनी सभाओं में कहा कि जो टीएमसी के गुंडे हैं ये सुधर जाएं, घरों से नहीं निकले, नहीं तो 4 तारीख के बाद हम उनको उल्टा लटकाएंगे और उसके बाद उनको सीधा करेंगे। 4 तारीख के बाद कोई गुंडे बंगाल में नहीं दिखेंगे। और अमित शाह ने तो यहाँ तक कहा कि आने वाले 2 माह तक, चुनाव के बाद, चुनाव की घोषणा के बाद 2 माह तक वहाँ जो है सुरक्षा बल इसी तरह तैनात रहेंगे, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी और उनके सहयोगी जो महिलाएं सांसद हैं या उनके जो सहयोगी नेता हैं, इन सभी ने पूरे दम खम के साथ चुनाव में भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग, ईडी और सीबीआई सहित इन तमाम सारी संस्थाओं के साथ वो अकेली लड़ी। जब चुनाव परिणाम
आएगा उसका सभी को इंतज़ार है। देखेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मतदान समाप्त होने के बाद जब एग्जिट पोल का नंबर आया तो कई एग्जिट पोल ने तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बना दी। वहीं आज तक का जो बड़ा चैनल है आज तक, उसने तो अपना एग्जिट पोल विड्रॉल कर दिया, वापस ले लिया, मतलब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब देखना ये है कि बंगाल के चुनाव में सत्ता किसके हाथ में जाती है। भरे चुनाव में कई जगह ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता ने दौड़ा दिया। खुद सुधेंदु जो अधिकारी हैं उनको भी कई जगह जनता ने दौड़ाया। ये वही सुधेंदु अधिकारी हैं जो कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे और बंगाल में मुख्यमंत्री बनने की लालसा को लेकर पिछले 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के बड़े नेता हैं। कुल मिलाकर अभी 2 दिन का समय बाकी है। 4 तारीख को जब सुबह से चुनाव परिणाम आएंगे तो निश्चित ही 12-1 बजे तक ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि बंगाल में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का बंगाल का चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली को हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। अब ये बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप की खबरें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर नेशनल चैनलों पर चल रही हैं। जब ये खबरें चल रही हैं, खबरों पर बात हो रही है, तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।